ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसानों की बदहाली की जांच के लिए सीएम ने भेजा अपना दूत। शुक्रवार को आ रहे प्रमुख सचिव राजस्व करेंगे कई गांवों का दौरा। सिकंदरा स्मारक पर युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवती ने किया था शादी से इनकार, हत्यारोपी गिरफ्तार। सचल दस्तों पर हुए हमले से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप। नकल रोकने में नाकाफी साबित हो रही है कुल सचिव की बंदरगुड़ की। और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड का सपना कैसे होगा साकार? विभागीय काम चल रहा है कछुआ चाल से। और अब खबरें विस्तार से। 10 अप्रैल को आगरा में होंगे प्रमुख सचिव राजस्व, जो जनपद के किसी भी गांव में जाकर हालातों की समीक्षा कर सकते हैं। किसानों की बदहाली के चलते जिन्हें शासन द्वारा वास्तविकता जानने के लिए भेजा जा रहा है। सीएम के दूत के आगमन की खबर के बाद जिला प्रशासन में खलबली सी मच गई है, जिसने सभी तहसीलों के अफसरों को पहले से ही आगाह कर दिया है। बेमौसम बारिश से गांव देहात में मची हाहाकार से प्रशासन से लेकर शासन तक हलचल मची हुई है, जिनके सर्वे से सूबे के निजाम भी शायद सकते में हैं। और शायद यही वजह है कि उनके द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को आगरा भेजा जा रहा है। प्रमुख सचिव के आगमन की खबर ने जिला प्रशासन में खलबली मचा दी, जिसने फटाफट से सभी तहसीलों से नुकसान के सर्वे की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू कर दी। गुरुवार को पूरे दिन जिला मुख्यालय पर मीटिंग्स का दौर चलता रहा, जिसमें तहसीलदारों से लेकर एसडीएम्स तक मौजूद रहे। प्रशासनिक अफसरों ने जिनसे उनके तहसीलों की स्थिति की जानकारी जुटाई। आला अधिकारी सीएम के दूत के आने से पहले ही पूरा होमवर्क करने में जुटे हैं, ताकि उनके सामने वही आंकड़े रखे जा सकें स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो सही साबित हों। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने सभी के तहसील अधिकारियों को पहले से मुस्तैद करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। राजस्व और कर कलेक्टर की बैठक के दौरान कई तहसीलों को सुननी पड़ी वरिष्ठ अधिकारियों की फटकार, जो निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में पिछड़े नजर आए। कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई मीटिंग में जिले का सारा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जिसने बारी बारी से उनकी प्रगति रिपोर्ट पूछी और संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें सख्त हिदायत भी दी। जनपद की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला मुख्यालय पर सभी तहसीलों और विभिन्न विभाग अध्यक्षों का जमावड़ा देखने को मिला, जिनके साथ निर्धारित विषयों पर प्रशासनिक अफसरों ने चर्चा की। एडीएम प्रशासन हरनाम सिंह और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजकुमार ने सभी से उनके क्षेत्रों की प्रोग्रेस जानी। उन्होंने एक एक कर तहसीलदारों से पहले वसूली के बारे में जानकारी जुटाई और क्षेत्रीय एसडीएम से उनकी बात को क्रॉस टैली भी किया। ये यहाँ से अगर जब आप जाने लगेगा तो आप और भी रिसीव कर लीजिएगा। अभी अतिरिक्त आपको जो है फॉर्म और रिसीव कर लीजिए। 40 लाख जो कि लास्ट ईयर से 39% कम है, और केबल की इनकम है 74 लाख, जो लास्ट ईयर से 65% अधिक है। केबल कितना है? केबल की इनकम है 74 लाख। दरअसल हर महीने इस बैठक का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि अगले महीने वसूली में बढ़ोतरी होगी और सरकार के खजाने में राजस्व का इजाफा होगा। लेकिन हमेशा की तरह कुछ तहसीलों ने अधिकारियों को फिर से निराश कर दिया, जिन्हें चेतावनी देते हुए अगली बैठक में पूरी तैयारी से आने की बात कही गई। सिकंदरा स्मारक पर दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या के बाद से इस हत्याकांड के खुलासे में जुटी सिकंदरा पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए युवती द्वारा हत्यारोपी से शादी के इनकार पर हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही है। दिन दहाड़े सिकंदरा स्मारक में युवती की हत्या को अंजाम दे आसानी से फरार हुए हत्यारोपी की गिरफ्तारी सिकंदरा पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस पर खासा दबाव भी था। सिकंदरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लग गई जब इस मामले का हत्यारोपी प्रदीप नागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस सफलता के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने युवती की हत्या शादी से इनकार के चलते की
पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतका का रिश्ते में भाई है। 2 वर्ष पूर्व दोनों में प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके बाद बीते 2 वर्षों से आरोपी लगातार युवती से मिलने आगरा आता था। लेकिन जब दोनों के परिजनों को इसकी सूचना मिली तो दोनों ही परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां हो गई। इसके बाद आरोपी ने जब युवती पर शादी के लिए दबाव बनाया तो युवती ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई और युवती को सिकंदरा मिलने के लिए बुलाया और युवती की हत्या कर फरार हो गया। 2-3 दिन पहले सिकंदरा के जो मॉन्यूमेंट है वहाँ पे एक लड़की की बॉडी मिली थी जिसको स्टैब वुंड था और गले पे भी, और वहाँ पे चाकू और एक मोबाइल फ़ोन मिला। तो उससे हमने जो भी आगे हमारी टीम ने काम किया और सिकंदरा पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं उन्होंने और एसपी सिटी सीओ ने जो मिलके इस पहेली को सुलझाया है और ये घटना जिन्होंने की थी उसको हमने पकड़ के लाया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लड़की का मर्डर किया। बेपनाह मोहब्बत के बाद युवती द्वारा परिजनों की रजामंदी के बिना शादी के इनकार से नाराज प्रेमी ने जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसने प्यार में जुनून की सारी हदें तोड़ दी और सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या ये भी प्यार का कोई पहलू हो सकता है और कोई प्रेमी इस हद तक भी जा सकता है। सिकंदरा स्मारक पर हुए शिवानी हत्याकांड का आज आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस खुलासे में 2 चीजें सामने आई हैं, जिसमें एक बेपनाह मोहब्बत और दूसरा बेवफाई। हत्यारोपी की माने तो उसने बेवफाई के चलते शिवानी की हत्या को अंजाम दिया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन बालूती मिश्रा के साथ साजिद, KR न्यूज़। सिकंदरा स्मारक पर हुई बीते दिनों दिन दहाड़े हत्याकांड के बाद स्मारकों पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिस पर चिंता जताई है, इन सभी एजेंसियों से पत्र लिख जानकारी मांगी गई है और भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए गए। शिवानी हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारियों की परेशानी का सबब बना हुआ है कि सिकंदरा स्मारक जैसी जगह, जहां हर रोज हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, ऐसी जगह पर दिन दहाड़े युवती की चाकू से हत्या कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। इससे यहां तैनात सुरक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोतक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ASI सहित सुरक्षा एजेंसियों से पत्र लिख जवाब मांगा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। ये बात मैंने बहुत ऊपर तक की है। CISF के जो ऑफिसर्स है वहाँ पे उनकी तो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ASI की एक प्राइवेट सिक्योरिटी है जिसपे हम लोग बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये बात अभी उनके ऑफिसर्स आए थे तो उनको कहा मैंने कि वहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत कमी है। और भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है जो आगरा में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सैलानियों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मैंने पत्राचार ऊपर किया हुआ है, ASI के साथ भी किया है, तो इसमें ज़रूर आगे कोई कार्रवाई होगी। ऐतिहासिक स्मारकों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उठाए गए कदम पर इन स्मारकों पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां कितनी गंभीरता से लेती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आगरा आने वाले पर्यटकों के जहन में ये घटनाएं एक कड़वी तस्वीर पेश जरूर करती हैं। अंबेडकर जयंती पर अवकाश न होने से नाराज वकीलों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जिसके जरिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर दीवानी में छुट्टी घोषित करने की मांग उठाई है। DM के यहां प्रदर्शन कर रहे वकीलों को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया और उनकी मांग को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन से अपील की है। 14 अप्रैल के दिन यूं तो देश का संविधान लिखने वाले महाधिवक्ता की जयंती है, लेकिन जनपद न्यायालय में उस दिन भी काम होगा। ये बात दीवानी में वकालत करने वाले दर्जनों अधिवक्ताओं को रास नहीं आ रही, जो पिछले कई दिनों से 14 अप्रैल को दीवानी में अवकाश घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। कोई सुनवाई न होने पर डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जिलाधिकारी के यहां पहुंच गए, जहां उन्होंने ADM सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए अम्बेडकर जयंती के दिन छुट्टी घोषित कराने की मांग उठाई। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल की छुट्टी जो जनपद न्यायालय में नहीं हुई है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए माननीय DM महोदय की अनुपस्थिति में ADM सिटी साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की 14 अप्रैल की जो छुट्टी कैंसिल कर दी है, उसके उपलक्ष्य में हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, SDM सिटी साहब को।
हमने मांग की है कि 14 अप्रैल की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह छुट्टी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी छुट्टी है, बल्कि हाई कोर्ट की भी छुट्टी है और स्टेट गवर्नमेंट की सारी छुट्टी हुई है। उनके इस प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट के वकील भी शामिल हुए, जिन्होंने मांग को वाजिब बताते हुए दीवानी के वकीलों का पूरा समर्थन किया। जायज मांग थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है तो 14 अप्रैल की छुट्टी होती है, उसमें सेंट्रल के गवर्नमेंट का अवकाश रहता है, स्टेट का रहता है, सुप्रीम कोर्ट में रहता है, माननीय उच्च न्यायालय में भी रहता है, लेकिन किसी त्रुटिवश या न जानकारी के मतलब किसी अभाव में, मान लो जानकारी अभाव में, ये यहाँ पे जिला स्तर पे जिला सत्र न्यायालय में अवकाश नहीं घोषित किया गया है। वकीलों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जब प्रदेश के हाई कोर्ट तक में 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित है तो जनपद न्यायाधीश को दीवानी में भी अवकाश घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रही है देश की तमाम प्रतिभाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपार क्षमताएं रखती हैं। ऐसी ही प्रतिभा का धनी है देवेंद्र नाम का नौजवान, जिसने व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। लेकिन आर्थिक मदद न मिलने से वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पा रहा है। इस होनहार खिलाड़ी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कुदरत की क्रूर मजाक ने इस नौजवान को शरीर से लाचार जरूर बना दिया, लेकिन उसके एवज में उसे वो हुनर दिया जिसके बूते उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा लिया। ये प्रमाण पत्र बताते हैं कि देवेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर हुई व्हीलचेयर फेसिंग कंपटीशन में न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि 3 बार गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। यही वजह है कि देवेंद्र का चयन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है, लेकिन संसाधनों के अभाव में उसमें हिस्सा ले पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए उसने प्रशासन से गुहार लगाई है। मैं पैरा ओलंपिक का गेम खेलता हूँ और मैं इंटरनेशनल के लिए जा रहा हूँ कनाडा के लिए मॉन्ट्रियल, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना नहीं है कि मैं वहाँ कनाडा इंटरनेशनल खेल सकूँ, तो इसलिए मैंने साहब के लिए भी 2 बार मैंने ज्ञापन दिया है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो यानी कि जो हमारे उपकरण हैं खेलने के लिए, व्हीलचेयर फेंसिंग तलवारबाजी के जो सामान है उसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो हो जाए तो मैं अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं अब तक यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लगा चुका हूँ मैं अब तक, यानी कि मैं 5 पदक लगा चुका हूँ मैं नेशनल में। दरअसल देवेंद्र के अलावा और भी तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों और सरकारी अनदेखी के चलते वो उनका लाभ देश को नहीं दे पा रहे। ऐसे में गुजारिश तथाकथित सेवियों से भी है जो फिजूल के कामों में लाखों रुपए का चंदा दे देते हैं, लेकिन राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का दम रखने वाले मुंह ताकते रह जाते हैं। सपा छात्र सभा ने अब विश्वविद्यालय की समस्याओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विगत 4 दिन से धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सुधारने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सपा छात्र सभा ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी बीते 3 दिनों से विश्वविद्यालय में धरना दे रहे हैं। छात्र सभा जिलाध्यक्ष आलोक यादव के मुताबिक विश्वविद्यालय में कई समस्याएं वर्षों से छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। कई वर्षों से परीक्षा परिणाम ठीक से न निकलने की वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स हर रोज विश्वविद्यालय में चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। आलोक यादव को हाल ही में छात्र सभा की दोबारा कमान सौंपी गई है। दोबारा जिम्मेदारी मिलने से सपा छात्र सभा एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। तो हमारी छात्र सभा पिछले 4 दिन से यहाँ पर धरना दे रही है। जो 13 सूत्री मांग है उसमें जो ओरिजिनल डिग्री है जिसके लिए सालों लग जाते छात्रों को, या वेरिफिकेशन किसी की जॉब लग जाती है, वेरिफिकेशन तब तक नहीं होता जब तक किसी को रिश्वत न दी जाए। तो समाजवादी छात्रों ने ऐसे महत्वपूर्ण मांगों को ये कहा है कि टाइम बाउंडेशन की जाए कि 15 दिन 1 महीने में वो टाइम से उसके स्टूडेंट घर पहुँचे, और ये डिग्री भी घर पहुँचती है और वेरिफिकेशन जहाँ से मंगाया जाता है वहाँ पहुँचता है। उसके अलावा पीएचडी 2009 में एंट्रेंस हुआ था, 6 साल हो गए अभी तक पीएचडी के रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए। ये कल मुख्यमंत्री को हमने फैक्स कर दिया था और आज राज्यपाल महोदय को फैक्स करेंगे, और डी साहब को भी फैक्स के स्पीड पोस्ट तो फैक्स के माध्यम से एक बार और अवगत करा दिया है। और अगर मांगे पूरे नहीं होती तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि हम लोग बहुत आसानी से उठ जाएंगे, तो उनकी मानसिकता गलत है। हम लोग भूख हड़ताल पर उग्र आंदोलन भी करेंगे, अपनी मांगे मनवा लेंगे। धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कारनामों की वजह से अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लग चुका है। छात्र नेताओं के मुताबिक विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं के विषय में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी फैक्स कर अवगत करा दिया गया है। जल्द ही समस्याओं का समाधान न होने पर सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
13 सूत्रीय मांगों के माध्यम से छात्र सभा सभी स्टूडेंट्स की समस्याएं उठा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो नाज़र होंगे देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। नकल माफियाओं की करतूत से नाकाम विश्वविद्यालय प्रशासन अब इनके खिलाफ एफआईआर कराने की बंदर घुड़की दे रहा है। परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान सचल दस्तों पर हमले तक हुए हैं। अब बंद कमरे में बैठक कर रजिस्ट्रार महोदय सख्त कार्रवाई की हिदायत दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन नकल माफियाओं के आगे बौना साबित हो रहा है। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 9 सचल दलों का गठन किया गया था। कई सदस्यों को जिलेवार नकल रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन नकल माफिया विश्वविद्यालय प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से नकल करा रहे हैं। कई कॉलेजेस में तो निरीक्षण करने गए सचल दस्ते को विरोध तक का सामना करना पड़ा। अब विश्वविद्यालय प्रशासन नकल माफियाओं के खिलाफ एफआईआर कराने की बंदर घुड़की दे रहा है। परीक्षाओं सुविधा बनाए रखने के लिए 9 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आ रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों जो सचल दस्ते गए हैं उन पर कहीं हमला बोला गया है, कहीं उनकी जो एसटी की गई है, ऐसे कालियों के खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर आज शाम तक करने की संभावना बन रही है। वो उनका रिपोर्ट आ जाए, जब तक लिखित न आए तो मौखिक से कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के.एन. सिंह के मुताबिक सचल दस्तों की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अब कार्रवाई की बात कर रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी बंद कमरे में बैठकर ये बातें कर रहे हैं। शिक्षा के इस मंदिर के अधिकारी के कार्यालय में एक गेट पर तो ताला ही जड़ दिया गया है, दूसरे गेट पर निजी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाले सचल दलों के सदस्य कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? हर रोज शिक्षकों की उपस्थिति चेक कर वेतन काटने वाले जिले के जिम्मेदार अधिकारी अक्सर दफ्तर से नदारत ही रहते हैं। अधिकारी महोदय के साथ साथ उनके अधीनस्थ भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिन अधिकारी महोदय के कंधों पर जिले भर के शिक्षकों को सुधारने का दायित्व है, बुनियादी शिक्षा की बुनियाद को ये अधिकारी खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बीएसए महोदय की बात कर रहे हैं, जिनके दर्शन उनके कार्यालय में होना बेहद मुश्किल है। महोदय के कार्यालय में अक्सर ताला ही लटका रहता है, और तो और इन महोदय को देखकर इनके अधीनस्थ भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है। ये वही शिक्षा अधिकारी हैं जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के देर से पहुंचने पर उनका वेतन काट देते हैं। भला ये जानते हैं कि इन पर कार्रवाई कौन करेगा? बेखौफ होकर बीएसए के नदारद रहने से अप्रैल से शुरू हुआ नया सत्र भी राम भरोसे चल रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य कछुए की गति से चल रहा है। 900 शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया था, जिसमें से 300 से भी कम शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी शिथिलता बरतने से परीक्षा परिणाम में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रदेश भर में चल रहा है। आगरा में मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने समय से परीक्षा परिणाम घोषित करने के मकसद से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, लेकिन आगरा में शासन के निर्देशों को खुलेआम पलीता लग रहा है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए 900 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। 900 में से सिर्फ 300 शिक्षक ही अब तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचे हैं। शिक्षकों की कम उपस्थिति की वजह से परीक्षा मूल्यांकन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। लगभग 900 शिक्षक थे, जिसमें से 350 करीब शिक्षक पहुँच चुके और लगभग 20,000 कॉपी रोज चेक हो रही। केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट 16-17 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ समय में ही परिवर्तन किया गया है। हाँ, 8:30 बजे से 6 बजे तक मूल्यांकन कार्य चल रहा है, तो इससे भी कुछ कॉपी में अंतर आएगा। अभी कॉपी चेक होगा। बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रभारी शंकर लाल के मुताबिक अब शिक्षक सुबह 8 बजे से शाम तक मूल्यांकन कार्य करेंगे। जीआईसी प्राचार्य के मुताबिक शासन ने मूल्यांकन का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। करीब 20,000 कॉपियां हर रोज जांचने का लक्ष्य रखा गया है। मूल्यांकन कार्य की सुस्त गति की वजह से परीक्षा परिणाम आने में भी देरी हो सकती है। पिछले दिनों वित्तविहीन शिक्षक संघ ने मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया था। अब देखना ये होगा कि इस गति से मूल्यांकन होने पर परिणाम कब तक आएंगे। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इनर रिंग रोड का सपना लगता है सरकार रहते पूरा नहीं हो पाएगा। जिस रफ्तार से काम की गति चल रही है, ऐसे में उसका पूरा हो पाना संभव नहीं लगता, जिसका कारण है बीच में पड़ने वाले 2 यमुना के पुल, जिनका समय रहते पूरा हो पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं पुलों से होकर इस रिंग रोड को गुजरना है। ऐसे में ये पुल मुख्यमंत्री के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इनर रिंग रोड का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ था और अधिकारी इसे गंभीरता से भी ले रहे थे।
इतना ही नहीं, 3 चरणों में बनने वाले इस इनर रिंग रोड को अधिकारी 2 चरणों में पूरा करने की बात कह रहे थे, जिस पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया था। लेकिन अधिकारियों की जल्द काम पूरा करने की मंशा को पलीता लग सकता है, क्योंकि यमुना पर बनने वाले 2 पुलों का काम पूरा होने में करीब 2.5 से 3 साल का समय लग सकता है। ऐसे में इस इनर रिंग रोड को सरकार में रहते पूरा करा पाना मुख्यमंत्री का सपना कहीं धूमिल न हो जाए। इतना ही नहीं, बीच बीच में किसान भी आंदोलन करने पर आमादा हो जाते हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद काम दोबारा से चालू कराया जाता है। इन सब हालातों को देखते हुए कहीं ऐसा न हो कि पिछली सरकार की तरह काम किसी ने किया और लोकार्पण किसी ने किया जैसे हालात पैदा हो जाएं। गौरतलब है कि सपा सरकार ने आते ही विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की थी, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कुबेरपुर से फतेहाबाद से देवरी रोड और रोहता नहर तक इसे बनाने के आदेश जारी किए थे, ताकि आगरा आने वाले सैलानियों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। बहरहाल मुख्यमंत्री के इस सपने को पूरा करने में आगरा विकास प्राधिकरण को और मेहनत करनी होगी, ताकि सपने को हकीकत में बदला जा सके। यूपीडीसी योजना के तहत हाल में ही लॉटरी के आधार पर आवंटित किए गए भवनों की दूसरी किश्त जमा करने वालों की निगम में खासी भीड़ देखने को मिली। अधिकारियों का कहना था कि जल्द ही आवंटियों को भवन सुपुर्द कर दिए जाएंगे, ताकि उनके अपने घर का सपना जल्द पूरा हो सके। गरीबों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए यूपीडीसी योजना के तहत सैकड़ों मकान ताजनगरी ताजगंज में बनाए गए थे, जिनका लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया था। चयनित किए गए आवंटियों को डूडा ने पहली किस्त के तौर पर 8-8 हजार रुपए की 2 किस्तें बनाई थीं। आवंटन के तहत गुरुवार को दूसरी किस्त जमा कराने वालों की भीड़ डूडा कार्यालय पर जमा रही और लोग अपने भवनों की दूसरी किस्त जमा कराने आए। इतना ही नहीं, अधिकारियों का कहना था कि जल्द ही आवंटियों को भवनों का आवंटन सौंप दिया जाएगा। बीएसपी योजना के अंतर्गत हमारे ताजगंज क्षेत्र में 608 मकान बने थे, जिसकी लॉटरी हो चुकी है। लोगों का आवंटन किया जाना है, उसके पहले उनको दूसरी किस्त के रूप में पैसे जमा कराए जा रहे हैं ड्राफ्ट के रूप में। टोटल इनको 16,189 रुपये जमा करने थे। तो जितने पैसे पहले जमा कर दिए हैं, कुछ कैटेगरी वाइज कम भी है। एससी के लिए 10% है और बाकी अन्य जातियों के लिए 12%। डूडा द्वारा तैयार कराए गए भवनों में अभी कुछ काम बाकी रह गया है, जिन्हें पूरा कराने के लिए अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना कर रहे हैं और कर्मचारियों को काम जल्द खत्म होने का आदेश दे रहे हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास अपना घर हो सके। एतमादौला स्मारक पर पार्किंग का ठेका दिए जाने के बाद से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उक्त ठेकेदार आने वाले सैलानियों से तय धनराशि से अधिक वसूल करता है। शिकायतों पर नगर आयुक्त का कहना है कि लिखित शिकायत आने पर आरोपी ठेकेदार पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एतमादौला स्मारक पर कोई पार्किंग न होने के चलते मंडलायुक्त ने यहां पार्किंग बनाए जाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद निगम ने टेंडर कर यहां की पार्किंग को एक ठेकेदार को दे दिया। 1 माह बाद ही ठेकेदार की अवैध वसूली की शिकायतें निगम पहुंचने लगी कि ठेकेदार तय कीमत से ज्यादा सैलानियों से वसूली कर रहा है। उक्त ठेकेदार 10 वाली कीमत के 20 और 50 वाली पार्किंग के 60 और वहीं बस वालों से 20 की जगह 30 रुपए अतिरिक्त वसूल रहा है। इस बारे में नगर आयुक्त का कहना है कि जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम स्तर पर अभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है कि ठेकेदार ज्यादा धनराशि की वसूली कर रहा है। पहली बार आप ये बात हमारे समक्ष रख रहे हो और ये भी नया ठेका यहाँ का उठा है पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत एतमादौला के सामने। तो अगर इस प्रकार की कोई शिकायत किसी भी पक्ष से आएगी तो जरूर तदनुसार उसकी जांच करके कार्रवाई की। ये कोई पहली पार्किंग नहीं है जहां तय कीमत से ज्यादा की वसूली होती है। मुख्य स्मारकों में शुमार ताजमहल की पार्किंग भी इन्हीं आरोपों से घिरी रहती है और पार्किंग ठेकेदार मनमाने तरीके से सैलानियों से अवैध वसूली करते हैं। बहरहाल इस मामले में निगम की ओर से क्या कार्रवाई होगी, ये अब देखने वाली बात है। साई संसार मीडिया एंटरप्राइजेस मुंबई के कलाकारों के साथ म्यूजिक एल्बम साई सच्ची सरकार लेकर आ रहा है। एल्बम में अनुराधा पोडवाल जैसी बड़ी सिंगर के साथ ताजनगरी के कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा। ऑडिशन के लिए फॉर्म की अंतिम तिथि 20 अप्रैल रखी गई है। साई संसार मीडिया एंटरप्राइजेस ने आगरा के कलाकारों को अवसर देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। कंपनी का पहला म्यूजिक एल्बम साई सच्ची सरकार जल्द आप सबके सामने होगा। कंपनी डायरेक्टर्स के मुताबिक एल्बम का ऑडियो तैयार हो चुका है। एल्बम में लोगों की जानी मानी संगीतज्ञ अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम की आवाज सुनाई देगी। डायरेक्टर अनूप गोयल के मुताबिक साई संसार मीडिया का मुख्य उद्देश्य आगरा के कलाकारों को मौका देना है। ये एल्बम जो हमारे वीडियो और ऑडियो दोनों तरह के एल्बम रहेंगे। इसमें क्या है कि जो मुंबई के जो प्रख्यात कलाकार हैं, सिंगर हैं,
अनुराधा पौडवाल जी और साधना सरगम जी, इन दोनों ने गाना गाया है और इनके साथ हमने आगरा के कुछ कलाकार लिए हैं, वो उनके साथ गाने का उनको मौका मिला। ये जो हम साई संसार मीडिया इंटरप्राइजेज के तहत जो एल्बम लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें ये ऑडिशन के लिए है। हमारे बहुत से कलाकार की आवश्यकता है इसमें होगी, उनका यहाँ ऑडिशन होगा और इसी होटल के अंदर हम लोग उनको वक्त सौंप देंगे और वो लोग हमारी एल्बम में करेंगे। अभी हम लोग जो साई संसार मीडिया इंटरप्राइजेज के तहत अभी ऑडिशन के लिए हम प्रक्रिया शुरुआत कर रहे हैं। अभी जैसे कि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो विमोचन की हमारी जो डेट है उसको भी हम फाइनल करना चाहते हैं और साथ साथ जो नए कलाकारों के साथ आने वाले समय के अंदर जो ऑडियो और वीडियो बनाने जा रहे हैं और कुछ अपने ऑडियो तैयार भी हो चुका है हम लोगों का और आने वाले समय के अंदर जो क्या नाम है नए कलाकार हैं उनके माध्यम से हम ऑडिशन के माध्यम से हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं। एल्बम के लिए आगरा के कलाकारों का ऑडिशन जल्द शुरू होगा। ऑडिशन फॉर्म की अंतिम तिथि 20 अप्रैल रखी गई है। ऑडिशन में चयनित कलाकारों को कंपनी की ओर से जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। एल्बम निर्देशक नीरज राघव के मुताबिक संगीत रामेश्वर गौर ने दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान नंदिनी ग्रुप के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। देश के अग्रणी इंजीनियर संस्थान आईफा के छात्रों को उनका मनचाहा प्लेसमेंट मिलने पर संस्थान के निदेशक ने छात्रों को दी बधाई। ये संस्थान समय समय पर छात्रों के सपनों को एक नया मुकाम देता आया है। देश के अग्रणी इंटीरियर संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स के भावी इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्रों को उनकी मंजिल मिल गई। जो सपना उन्होंने आज से 1 साल पहले देखा था वो साकार हो गया। आईफा के 4 इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्रों को इंटीरियर हाउसेस में प्लेसमेंट मिल जाने पर वो काफी खुश थे। ये चमक उनकी आंखों से बयां हो रही थी। ठीक 1 साल पहले इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करने वाले इन छात्रों को अपनी मनचाही मंजिल मिल गई। इन सभी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय संस्थान को देते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस मौके पर संस्थान के निदेशक सचिन सारस्वत ने छात्रों को बुके देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं संस्थान की COO रुचि सारस्वत ने बताया कि आईफा संस्थान देश का एकमात्र संस्थान है जो कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रदान करता है, जिससे छात्रों को लेटेस्ट टेक्निक के बारे में जानकारी मिलती है। आज इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है और ये वो 4 भावी इंटीरियर डिजाइनर थे जिनको अपनी मंजिल मिल गई है। यहाँ से कोर्स करने के बाद 1 साल का इनको विभिन्न इंटीरियर हाउसेज में प्लेसमेंट मिला है और आज उसी के क्रम में हमने इनको फैसिलिटेट किया है ताकि इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है कि आगे भविष्य में और नाम कराएं और शोहरत को। यहाँ आईफा के छात्रों को जॉब प्रोवाइड किया गया है जिन्होंने कस्टमाइज्ड हम लोग ट्रेनिंग प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों को आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डिज़ाइन मिल जाए, पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके का ट्रेंड चलता है उस तरीके के आपको डिज़ाइंस मिले इंटीरियर के क्षेत्र में। तो ये बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। आज हमारा प्लेसमेंट हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ आईफा और हम लोगों का 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही हमारा प्लेसमेंट हो गया और हम लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि हमारी जॉब अच्छी जगह और अच्छी सही जगह पे लगी है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।